हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपको नोटिस कर रहा है इन दिनों, कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, और क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, ये भी देखेंगे। और क्या आप दोनों का फ्यूचर होगा एक दूसरे के साथ में। ओके, और एंड में मैं नेम इनिशियल भी लेने वाली हूँ, तो रीडिंग को पूरा देखें। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में 3 कार्ड रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, हर बार की तरह आपने ये देखना है कि किस पाइल में आपके नेम का पहला लेटर है, वो पाइल आपने चूज़ कर लेनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी है आपके पास में, आप चाहो तो तीनों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज़ कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसे आप पिक कर लो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर के वीडियो को देखना है। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। ओके, चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओवरऑल एनर्जी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी। ओके, अपने आप गिर रहे हैं, अच्छी बात है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। यस, बॉटम से है क्लाउड की एनर्जी, इसको हम ले लेंगे बॉटम से, इसको साइड में रख देते हैं। Who is constantly thinking about you, group number 1. Okay, who is constantly thinking about you, and bottom से है स्नेक की एनर्जी। ओके, लेट्स सी। स्टॉक, book, cross and letter, cloud। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप, हार्ट विथ अ की, डेट, कॉफीन एंड स्नेक। ओके, बीच में लाइट चली गई थी। पहले मैं आप लोगों को कुछ साइन बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे 1-2 साइन नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये 2 एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है अभी, और आगे और दिखेगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस, ये जो भी इंसान है ना, जो इन दिनों आपको नोटिस कर रहे हैं या कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, एक तो ये बहुत सीक्रेटिव है, ठीक है, बहुत सीक्रेटिव पर्सन है। और ऐसा नहीं है कि आप इनको जानते नहीं हो, आप जानते हो, मे बी आप इनसे बातचीत करते हो। और ये जो भी है टोटली कोई न्यू ब्रांड पर्सन है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन है। मुझे यहाँ पास्ट की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको डेट करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। एंड हाँ, इस इंसान का हो सकता है कि रिसेंटली किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ हो, या किसी के साथ में इन्होंने कनेक्शन एंड किया हो। कॉफिन की एनर्जी है, कुछ एंड हुआ है इनकी लाइफ में, और आपके साथ में इनका जो है ना कनेक्शन, हाँ, कुछ एंड हुआ है और न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके साथ में, ठीक है। और हो सकता है आपके और इनके बीच में कल्चरल का थोड़ा या रिलीजियस का थोड़ा डिफरेंस हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रॉस की भी एनर्जी है एंड कॉफिन की भी एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है ये इंसान क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो, क्रिश्चियन हो सकते हैं, या आपका धर्म कुछ और हो सकता है, इनका धर्म कुछ और हो सकता है। एंड बुक की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि इंसान थोड़े पढ़ाकू किस्म के हो सकते हैं, मे बी अभी स्टडी वगैरह कर रहे हैं या कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, है ना। यहाँ पे बुक की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इंसान हो सकता है कि आपकी कंट्री में पढ़ते हो, या पढ़ने के लिए कहीं बाहर से आए हैं, किसी अदर सिटी या अदर कंट्री से, ठीक है, या आप इनकी सिटी या कंट्री में गए हो पढ़ने के लिए,
ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये इंसान है ना अपने बहुत लविंग और काइंड भी है, ठीक है, और बहुत प्रोटेक्टिव पर्सन भी है कि प्रोटेक्ट बहुत करते हैं जिनको भी ये पसंद करते हैं उन लोगों को, ठीक है। और इन दिनों ना मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना बहुत अपने प्यार और अपने काइंडनेस से ना ये इंसान आपका दिल जीतना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिएगा इस कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी है इस इंसान का और आपका। डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, ठीक है, जो पास्ट लाइफ में हो सकता है आप दोनों की लव स्टोरी पास्ट लाइफ में भी थी और वो बीच में ही किसी वजह से टूट गई या नहीं चल पाई या नहीं आप दोनों का कनेक्शन आगे तक ले जा पाया, है ना। तो कुछ तो पास्ट का है। इस इंसान की सोल और आपकी सोल है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस इंसान को ना देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े कन्फ्यूज़ भी हैं और कहीं ना कहीं थोड़े डिप्रेशन भी हैं। डिप्रेशन मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसको उस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगी। कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे इसलिए लग रहा है कि ये इंसान आपसे बातचीत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के आपकी बातचीत होती है। मे बी अगर ये किसी अदर सिटी या कंट्री से हैं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, किसी भी डेटिंग ऐप पे या फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, है ना। तो इस इंसान से आप मिले और ये आपसे बात करते हैं। अब ये इंसान कंफ्यूज इस बात को लेकर के है कि ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। मे बी ये इंसान रोज़ टेक्स्ट लिखते हैं पर उसको इरेज कर देते हैं बार बार, है ना। ये बता नहीं पाते हैं कि आपको पसंद करते हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखिए ना लेटर की एनर्जी है, तो मे बी ये इंसान कुछ मैसेज देना चाहता है आपको, कुछ लेटर देना चाहता है। लेटर तो नहीं लेकिन हाँ कुछ मैसेज मुझे यहाँ पे लग रही है। लव लेटर, जैसे कि पहले के लोग लव लेटर लिख करके अपने दिल की बात बयां करते थे कि, है ना, कि वो उनको पसंद करते। तो यहाँ पे लेटर की एनर्जी मुझे यही फीलिंग दे रही है। इंटेंशन इनकी यही है कि ये आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, अपने दिल की बात, क्योंकि ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। यस, एंड डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है। बट स्टिल एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आया था तब ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। मैंने बोला था ना अभी कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था बट अब ये इंसान कन्फ्यूज़ है, ओके। ये डिप्रेशन में था और जब आपके साथ इस इंसान की बातचीत शुरू हुई, जब आपके साथ ये कनेक्शन को शुरू किया, फ्रेंडशिप से ही शुरू हुई होगी, मे बी फ्रेंडशिप ही है अभी भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको डेट कर रहा है, ये अभी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ना आपके साथ में ग्रोथ दिखता है। इस इंसान की लाइफ कहीं ना कहीं आपने चेंज की है, ठीक है, या इस इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आया, जो पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का था उस पीरियड में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। यहाँ से भी देखते हैं क्या है। ओके, केमिस्ट्री, पैशन। डेफिनेटली ये इंसान है ना बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है द स्नेक की एनर्जी है, बट कोई है स्टिल कंपटीशन है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना कि कन्फ्यूज़न भी है, डिप्रेशन भी है, तो थोड़ा इनको कोई चीज़ को लेकर के टेंशन भी है ना, एंजाइटी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कंपटीशन, इनेमी, क्लेवर, कोई तो है। लुक ओवर योर शोल्डर द अदर वुमेन, है ना। तो कोई है, या तो आपकी तरफ से कोई है स्नेक, है ना, होते ना कई बार स्नेक होते हैं ना, सांप नेवले अपने आसपास ही होते हैं, जब मौका मिलता है तब डस जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही। या तो इनकी तरफ से कोई इंसान है या आपकी तरफ से कोई इंसान है जो बहुत जल भुन के राख है, ठीक है। आप दोनों को एक साथ देखने से उसको बहुत, क्या बोलते हैं, जहर उसके दिमाग में घुल जाता है ना। बहुत चिढ़ मचती है उस इंसान को आप दोनों को साथ देख करके। अगर आप लोग साथ स्टडी कर रहे हो, है ना, या साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये इंसान का दिल बहुत ज़्यादा जलता है आप दोनों को साथ देख करके। या ऐसा भी हो सकता है कंपटीशन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई और भी है जो आपको पसंद करता है, आपको पाना चाहता है, ठीक है। और वो इंसान आपको इस इंसान के खिलाफ भड़काता भी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या इस इंसान का ये डर है कि कोई इसके खिलाफ कुछ गलत ना बोले, आपको इसकी छवि को ख़राब करने की कोशिश ना की जाए, है ना। इस तरीके का भी फियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को हो सकता है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट हाँ, जब से इस इंसान के बीच में और आपके बीच में बातचीत शुरू हुई है, जब से कनेक्शन शुरू हुआ है, ये इंसान के दिल के दरवाजे की जो चाबी है ना वो आपके पास है गाइस। वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। यस, ओपन योर हार्ट,
तो इस इंसान का दिल पहले किसी के लिए खुला नहीं था, किसी के लिए भी नहीं खुला था। जब से इस इंसान की लाइफ में वो लास्ट एंडिंग थी इनकी लाइफ में, और आपके साथ में जो न्यू बिगनिंग हुई है लास्ट, मुझे लगता है ये इनका लास्ट न्यू बिगनिंग होगा आपके साथ में, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है, मे बी इंसान चाहते हैं आपसे शादी करना, हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के दिल के दरवाजे जो जब खुले हैं ना, वो आपके लिए खुले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास चाबी है इनके दिल के दरवाजे की, और इनको लगता है कि आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हो, है ना, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 7, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 17, नंबर 8 भी हो सकता है। 26 इनकी एज हो सकती है, 36, 27, या नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इंसान दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो। यस, और वाह, मुझे यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड दिखा। डेफिनेटली इंसान सोच रहे हैं आपके साथ में मैरिज करने का, क्योंकि ये इस इंसान को ग्रोथ दिखती है। पहले ही इंसान डेट प्लान कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। तो ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है, आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर या रिलीजन का कोई इशू हो सकता है। अगर ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो तो ये वो इंसान है। ठीक है, या आपकी फैमिली से कोई हो सकता है स्नेक, या इनकी फैमिली से हो सकता है। ठीक है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने। लेट्स सी, 9 ऑफ कप। यस, मे बी इस इंसान को आपके ऊपर क्रश है गाइज, इस इंसान को आपके ऊपर क्रश है। ठीक है, और देखिए ना, यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस इंसान से बात वगैरह करते हो, ये कम बोलते होंगे, है ना। लोगों को लगता है कि इंसान थोड़ा घमंडी है, या इसके अंदर ये एटीट्यूड वाला बंदा है या बंदी है, बट स्टिल ऐसा नहीं है। ये इंसान जो है ना, आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। दिखने में ये इंसान चाहे एटीट्यूड वाला लगता हो या ईगोइस्टिक लगता हो, बट ये इंसान जो है ना, बहुत बहुत लाइक करते हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, और मे भी ये इंसान पैसे कमाने के लिए हो सकता है किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में गया हो इस वक्त, अगर आप दोनों के बीच में दूरियां है तो, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, है ना, क्योंकि पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताती है ना, सिक्योरिटी को बताती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बताती है, स्टेबिलिटी को बताती है, कमिटमेंट को बताती है। तो ये इंसान हो सकता है आपको कमिटमेंट देना चाहते हो। एक कार्ड और लूँगी मैं। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नंबर 9, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 2 ऑफ कप। डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। इस इंसान की सोल और आपकी सोल जुड़ी हुई है। ये मैंने आपको बोला था कि इस इंसान की सोल और आपकी सोल जुड़ी हुई है। आप दोनों पास्ट लाइफ से, आप दोनों की जो प्रेम कहानी थी ना, वो अधूरी रह गई थी, जो अब पूरी होगी। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। मुझे लगता है आप भी पसंद करते हो इस इंसान को। यस, एंड द जजमेंट। डेफिनेटली इस इंसान को ना इनर कॉल्स आ रही है आपको लेकर के, इनको गाइड किया जा रहा है कि आप इनके जो है ना, पास्ट में बिछड़ गए थे। आप दोनों प्रेमी हो, एक दूसरे के जोड़े, प्रेमी जोड़ा है, जो पास्ट में भी नहीं मिल पाया था, अब लेकिन मौका मिल रहा है, तो आप लोगों को मिलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर है या नहीं इनके साथ में, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सांप नेवले बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई चिढ़ रहा है, खास करके कोई फीमेल। अगर आप यहाँ पे मेल हो तो या तो आपकी कोई फीमेल फैमिली से हो सकती है, या कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकती हैं, या इनकी जिनको आप पसंद करते हो, या जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, उनकी फैमिली या फ्रेंड्स सर्कल में से हो सकता है कोई फीमेल पर्सन है जो चिढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं फ्यूचर क्या है, आप दोनों का साथ में है या नहीं। क्वीन ऑफ वेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइज। मैंने बोला था कि ये इंसान जो केमिस्ट्री आपके साथ में फील करते हैं ना, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। क्यों पता है? क्योंकि एक तो आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, प्लस आप इंटेलिजेंट हो, प्लस आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये इस इंसान को बहुत पसंद है।
साथ ही अट्रैक्टिव हो, ठीक है, आप ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, लीडरशिप क्वालिटी है। और आप है ना वैसे नहीं हो जैसे कई होते हैं ना, कई लड़कियां होती हैं छुई मुई सी, बात नहीं करती हैं, शर्माती हैं या फिर इग्नोर करती हैं, ऐसे नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप है ना नज़र से नज़र मिला करके बात करना पसंद करते हो। डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके तो स्टॉकिंग चल रही है गाइस। मे बी ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है इस इंसान का। वाओ, एस ऑफ वैंड्स। ओके तो ये इंसान आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे गाइस। लुक एट द कार्ड, द एम्प्रेस, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लैरिटी की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, नई शुरुआत की बात करता है। तो ये इंसान अभी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान आपको लव करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और फ्यूचर डेफिनेटली है विद द एम्प्रेस। ये बता रहा है कि ये इंसान आपको अपने बच्चों की मदर के रूप में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का नेचर भी बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है। और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगेन मैं ये कहूँगी आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से, है ना, जिस तरीके से आप खुद को ड्रेसिंग करते हो ना, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, ये इस इंसान को बहुत पसंद है। मे बी अभी किसी ने येलो कलर का या वाइट कलर का कोई गाउन पहन रखा है या फिर सलवार कमीज़ पहन रखी है, अगर आप फीमेल हो तो, ठीक है। आपकी हाइट, आपके बाल, आपका फेशियल फीचर इस इंसान को बहुत पसंद है, आपकी बॉडी। और उससे भी ज़्यादा पसंद है इस इंसान को आपका नेचर, जो कि आपका बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग नेचर है, मदरली नेचर है। और इस चीज़ ने ना इस इंसान को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो ये नेचर है ना, इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है, चेंज लेकर के आया है। बहुत हद तक आपने इस इंसान को चेंज किया है, ठीक है। अब हम इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं। यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये वो इंसान है, फ्यूचर डेफिनेटली है आप दोनों का साथ में। ये देखते हैं आपको अपने बच्चों की मदर या फादर के रूप में। चलिए, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, ये एनर्जी की बात होती है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो फीमेल हूँ, मैं तो मेल हूँ, तो मेरे में एम्परर की एनर्जी कैसे आ सकती है, या मेरे में एम्प्रेस की एनर्जी कैसे आ सकती है। यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात कर रही है। एक जो है ना, एक मदर जो है ना, वो भी एक अच्छा फादर बन सकती है, ठीक है, हर डिसीज़न ले सकती है अपने बच्चों को लेकर के। और एक फादर भी एक माँ की तरह बच्चों को प्यार कर सकता है, उनका देखभाल कर सकता है। यस, आई या एच हो सकता है, ठीक है। या आप एक छोटी बहन, आप एक बहन को ले लो, है ना, और एक भाई को ले लो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, है ना, डजेंट मैटर। लेकिन जब बहन प्यार करती है ना, वो माँ की तरह प्यार करती है, ठीक है। और जब बड़ी बहन डांटती है तो वो फादर की तरह रहती है, फादर की तरह लीड करती है घर वालों को, है ना, बच्चों, अपने छोटे भाई बहनों को उस तरीके से संभालती है। सी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है वी, जी, आई, आर, ए, पी, एफ एंड पी, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और एक चीज़ और, मुझे यहाँ पे के, ए, ये अल्फ़ाबेट भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू।
ओके ओके, यहाँ से मैं 4 कार्ड लूँगी। ये आना चाह रहा है 1 मोर कार्ड। आज लाइट का बहुत इशू हो रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। क्रॉस की एनर्जी है बॉटम से। कल मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि लाइट का बहुत इशू था। सेकंड चैनल के लिए तो मैंने पहले से ही वीडियो बना लिया था, मॉर्निंग में ही बना लिया था, और लॉन्ग वीडियो मैं हमेशा थोड़ा टाइम लेके बनाती हूँ, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई। फिर लाइट का तो जो आना जाना शुरू हुआ है ना, मूड ख़राब हो गया कल तो। वैसे मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए। और हाँ, कभी परेशानी आ जाती है लाइट वगैरह की तो फिर नहीं डाल पाती हूँ मैं, ठीक है। दो कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। ओके, एक ही लूँगी मैं यहाँ पे। ओके, लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर के आया है। पहला है यहाँ पे पाइप, बर्ड्स, हाउस एंड लेडी। ओके, तो ये जो भी है ना गाइज, ये आपके सोलमेट है। किस, क्यूपिड एरो, हीलिंग हार्ट यहाँ पे था, और चेजर यहाँ पे था, द चेजर। ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जो है तो आपके सोलमेट, क्योंकि देखिए सोलमेट एक नहीं होता, सोलमेट बहुत से लोग होते हैं, कम से कम 4-5 सोलमेट हो जाएंगे आपके, 7 सोलमेट हो जाएंगे, सोलमेट होते हैं। और ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली आपको लव करता है, अनकंडीशनल लव करता है, ठीक है। और ये इंसान चेजर की एनर्जी में है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है, जैसे कि मान लीजिए कि एक समय पे आपने इस इंसान को हील किया था अपनी बातों से, या आपने इस इंसान को मोटिवेट किया था टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली आपने ऐसा कुछ किया है इस इंसान के लिए। और ये इंसान जो है ना, देखिए लव की एनर्जी बहुत आई है, अनकंडीशनल लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग, अफेक्टिंग, फैलिंग इन लव। फैलिंग इन लव माने कि ये इंसान आपके प्यार में गिर गया, ठीक है। और यहाँ पे भी है हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन, चेजर इन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबॉन्डमेंट इशू। और यहाँ पे है लव की एनर्जी, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। तो ये जितने भी कार्ड्स निकल कर के आए ना गाइस, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये जो भी इंसान है ये है न्यू पर्सन, ठीक है। इस इंसान के बीच में और आपके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं शुरू, कोई कनेक्शन शुरू नहीं हुआ है। हाँ, फ्रेंडशिप हो सकती है आप दोनों के बीच में हो, बट मुझे ये इंसान कोई ऐसा इंसान लग रहा है जो आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, या आपको कहीं इनवाइट करना चाहता है ना, कॉफ़ी डेट पे, या फिर आपको कहीं बाहर लेकर के जाना चाहता है, ताकि ये इंसान अपने दिल की बात आपके सामने रख सके। बट हेजिटेशन भी है ना, थोड़ी झिझक भी है इस इंसान को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के हार्ट को हील किया है, अपनी बातों से किया हो, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में ये इंसान फंसे हुए थे जहाँ इनका जो पार्टनर था वो बहुत टॉक्सिक था, और आपने वहाँ से इनको आज़ादी दिलाई है। मे भी इनको मोटिवेट किया है कि ऐसे कनेक्शन में रह कर के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा आप निकल जाओ, अकेले रह लो, है ना। बट हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपने इस इंसान को बाहर किया है, और उस चीज़ से ये इंसान के दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव, प्यार जगा, ठीक है।
प्यार जगा, आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, इनको बहुत अच्छे से हील किया, इनको मोटिवेट किया, इनको सपोर्ट किया, और ये उस चीज़ को आज तक नहीं भूले ये इंसान, और ये इंसान आपके प्यार में गिर गया। बट इनको चेज़र की एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान को डिपेंडेंट है, पास्ट रिलेशनशिप का फियर भी है इनको, अपॉइंटमेंट इशू भी है, कि जैसे अपॉइंटमेंट इशू मतलब कि ये इंसान को ये डर है कि हो सकता है कि इस इंसान के जो पार्टनर थे पास्ट वाले, उन्होंने इनका दिल तोड़ा, मे बी किसी और के लिए इनको छोड़ दिया, और ये चेज़र की एनर्जी में रहे, इनका वेट करते रहे कि इनके पार्टनर आएंगे आएंगे आएंगे, और नहीं आए। और आपने इस इंसान को हील किया, इनको सही सलाह दी, ठीक है। अब वो सलाह तो ले ली इन्होंने, और उसकी बदौलत इनको प्यार भी हो गया आपसे, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो गया। देखते हैं यहाँ क्या कार्ड है। ऑफर, वीनस। यस, इस इंसान को प्यार हो गया आपसे, और ये इंसान है ना आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। बट इनको थोड़ा फियर है, इनके मन में वो डर है, या तो ये इंसान हेजिटेट इसलिए कर रहे हैं कि कहीं आप ये ना सोच लो कि यार एक समय पे मैंने इस बंदे को या इस बंदी को हील किया था, इनको सपोर्ट किया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं प्यार करने लग जाऊँ या इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। इनकी खुद की मन गढ़ंत बातें हैं, ये इनके दिमाग में ऐसा चलता है। जो मुझे पिक हो रहा है मैसेज, वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये इंसान है ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ। इस इंसान को आपके अंदर अपना सोलमेट नज़र आता है, लेडी, ठीक है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है गाइस। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, वीनस की भी एनर्जी है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली अट्रैक्टिव हो इस इंसान की नज़र में। एंड देख रहे हो यहाँ पे भी बर्ड की एनर्जी है, और अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तो यहाँ पे दोनों बर्ड में ना कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। ये कलरफुल है, ब्यूटीफुल सा है, और ये इसके अंदर कोई रंग नहीं है ना, बेजार सा, बेजान सा। तो ये कंपेयर कर रहा है खुद को कि यार वो इंसान कितना खूबसूरत है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, या ये बर्ड कितना खूबसूरत है। तो सेम यही कंपैरिजन मुझे यहाँ पे ये इंसान करते हुए दिख रहे हैं कि ये कंपेयर करते हैं आपको और ख़ुद को, इसलिए इंसान हेजिटेट करते हैं। जबकि ये इंसान मिलना चाहते हैं, इनको भरोसा है कि इनकी लाइफ में भी लव आएगा, ठीक है, और ये आपको कुछ सरप्राइज़ कर दे, आपको लव प्रपोज करके, ऑफ़र दे करके। इस इंसान के बीच में, आपके बीच में हो सकता है रिलीजन का भी इशू हो, इशू नहीं कहूँगी बट डिफरेंसेस हैं, क्योंकि क्रॉस की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है ये इंसान क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, क्रिश्चियन हो सकते हैं, ओके। यस, इस इंसान को ना आपके साथ बात करके, है ना, आपके साथ बातचीत ही होती होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत होती है आप लोगों की। मिलना जुलना मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए ना हो, बट ये इंसान को ना एक लाइक अ होम, है ना, जैसे घर वाली फीलिंग्स आती है, एक अपनापन सा फील होता है। आपने कभी इस इंसान को ये फील नहीं कराया कि ये कहीं और से हैं या आप कहीं और से हो। मे बी इंसान किसी अदर सिटी या कंट्री से भी हो सकते हैं, है ना, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, और इस इंसान के अंदर ना पास्ट में बहुत ज़्यादा एंगर था, ठीक है। मे बी इंसान छोटी छोटी बात पे किसी से भी लड़ लेते थे या झगड़ लेते थे, या आपसे हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना इनके साथ में, उसकी वजह से ये इंसान खुद को पनिश करते थे, और इस चीज़ से आपने इस इंसान को बाहर निकाला है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन हाँ आप जानते हो इनको, बातचीत में भी होती है। यहाँ टैरो से भी देखते हैं क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं यहाँ से। देखते हैं यहाँ से, हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूवर्स के बारे में, व्यूवर्स को नोटिस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइस। और मे भी ये इंसान ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के कुछ लोग ग्रुप नंबर 2 को भी चेक कर रहे हो। 6 ऑफ कप डेफिनेटली आपकी और इनकी फ्रेंडशिप है, ठीक है, दोस्ती है आप दोनों के बीच में। एज का भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है या और भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ कप, वाओ, ये आपके सोलमेट है, ये चीज़ मैंने आपको बोली भी थी। एंड देखिए यहाँ पे 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, मैं लूँगी ज़रूर। देखिए यहाँ पे ना मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपको लव ऑफर दे रहे हैं स्लो मूविंग एनर्जी में, क्योंकि मैंने बोला ना इनको हेजिटेशन है, इनके अंदर एक झिझक है कि फ्रेंडशिप से अब ये प्रपोज कर रहे हैं, है ना, तो कहीं आप बुरा ना मान जाओ, कहीं आप कुछ और ना सोच लो इनके बारे में। जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, अनकंडीशनल लव है इस इंसान के दिल में। और ये इंसान मैजिशियन की एनर्जी में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी इंसान दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है, मे बी इनके पास में भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बोलने में बहुत माहिर होंगे, ठीक है, बोलने में बहुत माहिर होंगे, बहुत अच्छा बात करते हैं, जैसे बोलते हैं ना जब ये, तो इनके आसपास के लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है इस इंसान की। नंबर 1 है तो डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटी भी है इस इंसान के अंदर। एंड डेफिनेटली देख रहे हो नाइट ऑफ कप एंड द मैजिशियन, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। एंड लुक एट द कार्ड, आपने भी ऑफर को चूज़ किया है, तो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है तो ये वो इंसान है, ठीक है। एरीज़ की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की, ठीक है। ये साइन आपका या इनका हो सकता है। नंबर 11, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 6, ठीक है, ये भी नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 भी, ठीक है, ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या 20+ ये इंसान हो सकते हैं, या 30+, 26 या 36 इनकी, 29 या 36 इनकी एज हो सकती है। अल्फ़ाबेट J, K और A, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, J, K, A इनके नेम में या तो कहीं आता होगा, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है, ओके। और नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट होगा गाइस। चलिए देखते हैं। ये इंसान सेल्फ मेड पर्सन है गाइस, और लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर। चलिए देखते हैं क्या आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, फिर हम नेम इनिशियल भी चेक करेंगे। क्या आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, फ्यूचर कैसा रहेगा, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। लवर्स, डेफिनेटली आप दोनों ना लवर हो एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका या इनका एक दूसरे के साथ में। एंड यहाँ पे सोलमेट एनर्जी तो पहले ही निकल करके आ गई थी, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था। और स्टार, डेफिनेटली गाइस, ये इंसान आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, एक हीलर की तरह देखते हैं। मे बी आप डॉक्टर हो सकते हो, या डॉक्टर की स्टडी, मेडिकल की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हो कुछ लोग। एक कार्ड और लूँगी मैं, 5 ऑफ कप, ओके। देखिए यहाँ पे ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द लवर्स एंड द स्टार, है ना। इनको लगता है कि अगर ये आपको लव ऑफर करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करके इनको हील करो और डीप हील करो, है ना, या फिर इनकी विश पूरी हो जाए, क्योंकि ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। और स्टार की एनर्जी मैनिफेस्टेशन को भी बताती है, विश को भी बताती है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में ये कनेक्शन फील करते हैं, और ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फीलिंग्स आपकी तरफ से भी हो और इनकी तरफ से भी हो, ठीक है। बट 5 ऑफ कप की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि इनको थोड़ा थोड़ा रिग्रेट या गिल्ट भी होता है कि कहीं अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा, कहीं आपने इस इंसान के ऑफ़र को ठुकरा दिया तो क्या होगा, तो फिर वही पेनफुल एंडिंग, है ना। तो ये चीज़ चल रही है इनके दिमाग में।
एक बार हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके पास में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। और नंबर 5 का कार्ड है ये, जो कि यहाँ पे ग्रोथ की बात करता है, चेंज की बात करता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ में पॉजिटिव चेंज। यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट इनको पता नहीं है आपका जवाब क्या होगा, द चैरियट। बट ये इंसान एक्शन लेंगे, चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस चाहे जितने हो, ठीक है। ये स्टैंड लेंगे, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। बस इनको ये डर है कि आपके मन में क्या चल रहा है, इनको नहीं मालूम है। ओके, तो यहाँ पे जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, कैंसर, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड बॉटम से है डेविल की एनर्जी। डेफिनेटली इंसान बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यहाँ पे डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में कनेक्शन। क्या बोलते हैं, आप जानते हो इस इंसान को, और ये इंसान आपको फ्यूचर है, आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं। बट फाइनल डिसीजन आपका है, पावर आपके हाथ में है। मैजिशियन, पावर आपके हाथ में है कि आप इस इंसान के ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, ठीक है। पावर आपके हाथ में है। यस, चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। इनके नेम का पहला लेटर होगा या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। टी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। यू हो सकता है, एफ हो सकता है, जेड हो सकता है, या एन। हाँ, जेड मुझे लग रहा है, जेड है, लग नहीं रहा है लिखा हुआ है जेड। एच हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। इसके बाद है जे, आर, वी, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपकी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, CFILORUX, ये आपके नेम इनिशियल है। गाइज़, अगर थोड़ा डार्क दिख रहा है तो इसका एक रीज़न है, लाइट नहीं आ रही है। और काफ़ी दिनों से ना लाइट का पता नहीं क्या इशू हो रहा है। एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, इस वजह से क्या नहीं, ये ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत गर्म हो जाते हैं। तो उसको सही करने के लिए जो हमारे एरिया में ना बार बार लाइट कट रही है, ठीक है। मे बी आप लोगों के एरिया में भी ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो हो रहा है गाइज़, ठीक है। या फिर आपने ये कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कौन आपको नोटिस कर रहा है, कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। पहले मैं इसको ना शफल करूँगी। यहाँ से मैं 4 कार्ड लूँगी गाइज। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं, 1 कार्ड और लूँगी मैं। थैंक यू सो मच। एंड बॉटम से देखिए एंकर की एनर्जी है ना। यहाँ से भी मैं 4 कार्ड लूँगी। Who is constantly thinking about you? एक कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड आ चुका है, 3, 1 कार्ड और चाहिए मुझे, और ये 4 कार्ड आ चुका है। एंड बॉटम से है लव कॉल। ये बॉटम का ले लूँगी मैं, ठीक है, ताकि हम इसको साइड में रख दें। इसका भी बॉटम का हम ले रहे हैं। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। पहला है यहाँ पे जेंटलमैन, ओके। दूसरा है यहाँ पे अगेन जेंटलमैन, ओके।
तो ये डबल कन्फर्मेशन है गाइस कि ये जो भी इंसान है ये जेंटलमैन है। एंड देख रहे हो दोनों में ए है, दोनों 28 नंबर कार्ड है। हो सकता है 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो या 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो या 2 या 8 नंबर, है ना। या 28 इस इंसान की एज हो सकती है। 31 नंबर यहाँ पे है, सन की एनर्जी है। ओके, एंड क्रॉस रोड एंड एंकर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं द गोल्डन, पहला कार्ड जो था ना गाइज ये वाला था, अबंडेंस। फिर ये वाला कार्ड था नॉट इनफ, मैं समझ गई थी, फोटोग्राफ। क्योंकि ये क्रॉस रोड आया ना तो मैं समझ गई थी। आप इस इंसान को जानते हो गाइस, ठीक है। ये जो भी इंसान है इसको आप जानते हो, जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, ये आप इस इंसान को जानते हो। और सन की एनर्जी है यहाँ पे, तो लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकती है, या एयर साइन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकता है। एंड यहाँ से देखने दीजिए। ओके, रिजेक्शन, लूज, ओके, लॉस। देखिए गाइज ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, आपको चूज़ करना है कि आपके साथ में कौन सा रेजोनेट कर रहा है। एक तो ये वो इंसान है जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया, या फिर आपने इस इंसान को रिजेक्शन फील करवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक था। देख रहे हो, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, नार्सिस्टिक, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। आपको लगा कि ये दोनों साइड से है, बट ऐसा नहीं है, ये वन साइडेड था, ये आपकी तरफ से था। आप इस इंसान को लव करते थे, प्यार करते थे, इनको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, है ना, अपनी लाइफ में। बट ये जो कनेक्शन था ना, ये वन साइडेड निकला आपका। ओके, या ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक हो सकते हैं, और अब हो सकता है कि ये जेंटलमैन बन गए हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसी बंदी जो अपने आप में रहने वाला है ना, अपने अलावा किसी को कुछ समझना नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई इंसान, ठीक है। आप हो सकता है इस इंसान को लेकर के क्रॉस रोड पे थे कि पता नहीं, क्योंकि देखिए ना, वन साइडेड आपको इस इंसान ने फील करवाया है रिजेक्ट करके, है ना, आपको रिजेक्ट करके ये फील करवाया है कि जो इनका, आपका और इनका जो कनेक्शन है वो वन साइडेड है। और आप इस इंसान को जानते हो, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा दिख रहा है कि अब हो सकता है कि ये इंसान जो है जेंटलमैन हो गए हैं, या हो सकता है टू जेंटलमैन है यहाँ पे, ठीक है। एक तो कोई पास्ट का हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक था। अब कुछ लोग कहेंगे हमें पास्ट नहीं चाहिए, तो पास्ट आपको नहीं चाहिए, लेकिन सुनने में क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियोज निकल करके आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी ना, है ना। देखिए यहाँ पे मुझे दो लोगों की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो जेंटलमैन हैं। एक इंसान पहले जेंटलमैन नहीं था, वो बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक था, उसको आपने टूट के प्यार किया, बहुत ज़्यादा आपने उसको अपना माना, ठीक है, उनको मैनिफेस्ट किया आपने, उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में थे। बट उस इंसान ने क्या किया ना, आपको वन साइडेड फील करवाया, ठीक है, वो चला गया, वो इंसान चला गया। बट कुछ लोग अभी भी उसी इंसान के ऊपर फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी है विद द सन कार्ड, जो आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग लेकर के आया है, जो आपकी लाइफ में अंधेरे भरे जीवन को रोशन किया है इस इंसान ने। क्योंकि देयर इज़ टू जेंटलमैन, ठीक है, दो लोग हैं, एक तो अब बन चुके हैं जेंटलमैन, बन रहे हैं, या तो आपके लिए उनका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, और एक कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। इसलिए आप जो है ना क्रॉस रोड पे हो सकते हो कि इन दोनों में से मैं किसको चूज़ करूं, ठीक है। और क्योंकि एक इंसान, देखिए इस इंसान ने आपको लव एक्सप्रेस करना है अपना, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो अ मैसेज ऑफ लव, एक्सप्रेस लव, समवन एक्सप्रेसेस लव। तो कोई है जो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। तो मैं इस पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि दो जेंटलमैन हैं, तो दोनों में से एक इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। दोनों के नेम में ए लेटर जो है, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें ए जो आता है, ए फॉर एप्पल, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या क्यू भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना। तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई पास्ट पर्सन भी
आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बट आप फ्रस्ट्रेटेड हो इन द रिलेशनशिप ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अगर न्यू पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप हो सकता है उनको लेकर के भी क्रॉस रोड पे हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है आपके अंदर, सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो आप अपने आप को, फियर हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि पास्ट में आपके साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस नार्सिसिस्टिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, बट जो न्यू पर्सन है वो आपकी लाइफ में सन का काम कर रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ को रोशन कर रहा है, आपकी लाइफ को खुशियों से भर रहा है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये इंसान आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं विद द एंकर, है ना, अपने फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। 28, 31, 22, 35 इनकी आपकी एज हो सकती है। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, नंबर 4 अगेन, नंबर 10 या नंबर 1 हो सकता है। इन दिनों आपको 10, 10 या 4, 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। चलिए टैरो से भी देखते हैं। तो 2 लोग हैं गाइस, ठीक है, 2 लोग हैं और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये जो पास्ट पर्सन जो है नार्सिसिस्टिक पर्सन है, पहले इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की। ओके, अगेन देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक वो इंसान है जिसको लेकर के आप क्रॉस रोड पे हो, ठीक है, कुछ लोग अभी भी क्रॉस रोड पे हैं, कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं, और एक कोई न्यू पर्सन हो सकता है। यहाँ पे कोई 2 लोग हैं जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। मे बी ये पास्ट पर्सन, देखिए ना यहाँ पे कप ले रखा है अपने हाथ में, ठीक है, ये कप ले रखा है। ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, बट इनको रिजेक्शन का डर हो सकता है। इनको ये डर है कि इन्होंने आपको खो दिया है या खो देंगे। और एक कोई और जेंटलमैन है, मे बी इंसान दिखने में ना थोड़े नेपाली टाइप होंगे, है ना, जैसे इनकी छोटी छोटी आँखें होंगी, बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जिम वगैरह जाते हों, दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। और एक जो पुराना पर्सन है ना, वो हो सकता है कि बियर्ड रखते हों, मुस्टैच हो इनके, थोड़े लॉन्ग हेयर होंगे, थोड़े जैसे बाल कई लड़के भी होते हैं ना थोड़ा बढ़ा करके रखते हैं, वैसे दिख रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ कप, एंड द वर्ल्ड। देखिए हाँ, एक कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में रिकन्सिलिएशन चाहता है, जो वॉक अवे करके गया है, ठीक है, कोई पास्ट का है। एक कोई न्यू पर्सन है जो हो सकता है कि अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताया है विद द नाइट ऑफ कप, तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। चलिए इनके और आपके बीच में फ्यूचर देख लेते हैं कैसा क्या रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम से सन की एनर्जी है। न्यू पर्सन के साथ में आपकी जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, अबंडेंस रहेगा, एक दूसरे को लेकर के समझ रहेगी, क्लैरिटी रखोगे, न्यू बिगनिंग करोगे न्यू पर्सन के साथ में। और पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं क्या है। एक साथ सारे कार्ड गिर गए। पास्ट पर्सन के लिए भी देख लेते हैं 2 ऑफ कप। कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट पर्सन में अपना सोलमेट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड द 4 ऑफ वांड्स, हाँ, मैरिज चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली पास्ट पर्सन के साथ में आपकी मैरिज ज़रूर होगी। जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया, ठीक है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। 11 की एनर्जी है और कोई न्यू पर्सन भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने किसको चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपके और इनके बीच में रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, या कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी अलग अलग हो सकती है आप दोनों की, ठीक है, रिलीजन अलग अलग हो सकता है, बट हैं ये आपके सोलमेट। देखिए सोलमेट है ना, एक से ज़्यादा लोग भी होते हैं हमारी लाइफ में। हमारे फ्रेंड्स भी सोलमेट हो सकते हैं, हमारी फैमिली का कोई मेंबर भी हमारा सोलमेट हो सकता है, या कोई और इंसान जिसको हम नहीं जानते हैं वो भी हमारा सोलमेट हो सकता है। तो देखा जाए तो दोनों ही इंसान जो है ना आपके लिए पॉजिटिव हैं, फ्यूचर दिख रहा है मुझे।
बट स्टिल आप क्रॉस रोड पे हो, ठीक है। यहाँ पे इसलिए क्रॉस रोड की एनर्जी आई कि आप क्रॉस रोड पे हो कि आपने न्यू पर्सन को चूज़ करना है या पास्ट पर्सन को चूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक कार्ड और लूँगी मैं। तो कुछ लोगों के लिए ना अभी भी आप डिफेंसिव हो रहे हो। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, तो ये जो इंसान है ना, न्यू पर्सन, ये कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देना चाहता है, बट आप कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। चलिए नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इनके नेम इनिशियल या इनके नेम में कहीं आता होगा। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, सारे साइन इसमें आ जाते हैं। अब आपने देखना है कौन सा साइन है। रीडिंग अगर आपसे मैच कर रही है तो साइन मैटर नहीं करता। जे हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। क्यू हो सकता है, एक्स हो सकता है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हैं। जेड, ठीक है, एम हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है, एल हो सकता है, ओ हो सकता है, एम या डब्ल्यू अगेन निकल करके आया है, के, यू, आर, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।